जय माता दी दोस्तों, जय माता जी। आज मैं वैष्णो देवी की कथा लेकर के आई हूँ। जब भी हम लोग जगराते करते हैं तो उसमें तारा देवी की कथा सुनाते हैं। उन्हीं तारा देवी की कथा मैं लेकर के आई हूँ। इसको सुनने से हमें जीवन में सुख समृद्धि सफलता हमें मिलती है। और इस कथा के बाद मैं लेकर के आऊँगी चंद्रदेव की, जो कि अगले वीडियो में होगा। और उसमें एक कथा और है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन चंद्रदेव की कथा के साथ ही मैं इसे लेकर आती हूँ। तो चलिए सुनते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसके सम्मिलित करने की परंपरागत विधान है, जो इस प्रकार है। महाराजा दक्ष के दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण भगवती दुर्गा जी की शक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन व महात्म्य कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चल लगा तो रुक्मन पर क्रोध आया। वह बोली, तू तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर तू नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने सिरोधार्य कर लिया। साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली योनि में प्रायश्चित कर अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब उन्होंने दूध भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडव से पूछा, ऋषि क्यों नहीं आए? इस पर पांडवों ने नम्रता से उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गई। छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारे की घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों को प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसे मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम है कि छिपकली ने अपने प्राणों को देकर कि उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा सरपस के घर की कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या में प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपस ज्योतियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, सगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि चढ़वा दें, फिर संदूक को भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना जड़ित से लकड़ी संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा, आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में संदूक को बहाया गया। संदूक बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया।
संदूक जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को कन्या दी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसे स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा। जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सजाती युवक से बड़ी धूमधाम के साथ किया। इस प्रकार पहले जन्म से की रुक्मन दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गए। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगीन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे उसका उपाय पूछा। रानी बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्व माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने खुश होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र हो जाए तो मैं आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब बालक 5 वर्ष हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया। तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई। बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण कराऊंगी। भगवती कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, पंडित जी, माता जी के दरबार में तो उस नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब हम भी स्वीकार करेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और वृत्तांत सब कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से कहने गए कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय शहंशाही ने सुन लिया। महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। महाराजा ने शहंशाही से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण करने नहीं जाएंगी। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिसे नींद न आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण समय हो रहा परंतु राजा को नींद नहीं आ रही तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी तरह से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। जब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी शाल तथा पांव की एक पैर रास्ते में गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब राजा भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने 2 चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सब कुछ देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खावेंगे तो कोई प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने महाराजा के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके
प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट किया, अब मैं तुझे अपने घर कैसे ले जाऊं? तूने तो कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मैं लाई, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की और देखा तो भगवती कृपा से प्रसाद के स्थान पे उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर वापस लौट आए। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की साथ अगले राजा को अग्नि पर ज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं प्रत्यक्ष माता के दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना पड़ता है। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसा सच्ची श्रद्धा विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहाँ प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुआ। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। कृतार्थ हुए राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए, मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्हें विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने के आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुए। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता के एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मन भंगिन दोनों ही मनुष्य योनि में छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना कोई जागरण बुरा माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये कथा सुनी, आपको जरूर से पसंद आया होगा। लाइक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको चंद्रदेव की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। वो भी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। ये सब स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग लाइक कमेंट करते रहेंगे तो मुझे बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे भी आप लोग बहुत ही प्यार मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। अच्छे काम के लिए अच्छे लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए।